अब मैं लेकर के आया हूं एक जबरदस्त मेथड जिसको हम कहते हैं टाइटैनिक मेथड। अब ये टाइटैनिक मेथड क्या होता है आप यहाँ टाइप नंबर 6 में समझेंगे। आप इनके सवालों को एक बार देखिए, ऐसे सवाल आपको दो अलग अलग चैप्टर में देखने को मिलेगा। एक हम आपको करा रहे हैं यहाँ पे, फिर बाद में एक और चैप्टर होगा जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सर आपसे ये कह दिया जाता है कि पहले साल का ब्याज कितना है ये बता दो, 2 साल का ब्याज कितना है ये बता दो, 5 साल का ब्याज कितना है ये बता दो। कभी सोचा है आपने कि मैं आपसे ये सवाल अगर कर दूं कि 10,000 रुपए मैंने ब्याज पे दिए हैं, 10% का रेट है, तीसरे साल कितना मिलेगा वो बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर। सोचो, मैं अगर ये कह दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ईयर तो क्या होगा, और मैं अगर ये कह दूं बच्चों की थर्ड और सेकंड का डिफरेंस बता दो तो यहां पर क्या होगा। ये सारे तरीकों का मेरे भाई यहां जो इलाज है वो तुम्हारे इस मेथड के अंदर में है, जिसको हमने बहुत प्यारा नाम दिया है टाइट। ठीक है, आपको किसी भी पर्टिकुलर ईयर में अगर जाना है आप टाइटैनिक को पकड़ो, आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस देखना है आप टाइटैनिक मेथड को लगाओ। ओवरऑल मैं आपको मेरे भाई इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूं, लेकिन पहले मैं सवाल को पढ़ा दे रहा हूं। सवाल हमारे सामने क्या है, जरा 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहा गया द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस बाय 12% एवरी ईयर। हर साल 12% से किसी वस्तु की कीमत कम होती है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज इतना, तीसरे और चौथे साल के अंत में जो अंतर है वो 66 का है, तो 60% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वाज, सेकंड ईयर में जो उसकी वैल्यू थी उसका 60% कितना होगा। अब सोच लो मेरे भाई, बनाओ ये सवाल यहाँ पे, किसी को दो तुम बनाने को, हालत ना खराब हो गई तो मेरे भाई बताना। लेकिन हमें ढंग से अच्छे से इसके सही तरीके सीखने हैं कि तुम हमें कहीं का सवाल दे दो, तुम हमें कैसा भी सवाल क्यों ना दे दो मेरे भाई, हम तुम्हें बना करके दिखाएंगे। ठीक है, हमें कैसे जानना है और हमें कैसे सीखना है आप यहाँ ये समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी वस्तु की जो कीमत है वो मेरे भाई कितना है, तो किसी वस्तु की कीमत हमारे सामने 10,000 रुपए है। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि उसका जो मेरे भाई कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होता है वो 10% के रेट से होता है। कभी अगर हमसे मानो ये पूछ दिया गया सेकंड ईयर इसकी वैल्यू कितनी है बता दो, थर्ड ईयर इसकी वैल्यू कितनी है बता दो, फोर्थ ईयर इसकी वैल्यू कितनी है बता दो, या 2 सालों का डिफरेंस बोल दे बता दो, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पूरा एक चार्ट समझाना चाहता हूँ। मान लो 100 रुपए है, पूरा चार्ट यहाँ पर कैसा होता है। आज के समय अगर कोई चीज मेरे भाई 100 रुपए है ना, और अगर वो 10% से बढ़ रही है तो 1 साल के बाद में ये 10% से बढ़ करके 110 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 10% से बढ़ करके अगले साल यहाँ पर ये 121 हो जाएगा। फिर 10% से बढ़ करके यहाँ पर ये 133.1 हो जाएगा। फिर एक और मेरे भाई बढ़ करके 146.41 हो जाएगा। ये हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज मानो 10% से मेरे भाई यहाँ बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे भाई देखो, यहाँ पर ये 10% से बढ़ी तो इंक्रीज कितने का हुआ, तो 10 का हुआ। यहाँ इंक्रीज कितने का हुआ है, 11 का। यहाँ इंक्रीज कितने का, तो 12.1 का। और यहाँ इंक्रीज कितने का, तो मेरे भाई 13.31 का। तो बेसिकली हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे पैसा अपने आप को 10-10% से बढ़ाता है, तो वैसे जो डिफरेंस भी होता है वो भी 10-10% से बढ़ता है। यानी अगर ये पैसा था, तुमने इसको 11/10 से मेरे भाई गुना किया तो ये आया। अगर तुमने आज इसको मेरे भाई 11/10 से गुना किया तो ये आया। अगर तुमने इसको 11/10 से गुना किया तो ये आया। और अगर तुमने इसको 11/10 से गुना किया तो ये आया। उसी तरीके से तुम्हारा ब्याज होता है। अगर आज ब्याज तुम्हारा ये है तो जब तक मेरे भाई इसको 11/10 से मेरे भाई गुना नहीं करोगे तुम्हारा ये नहीं आएगा। फिर इसको 11/10 से मेरे भाई गुना करोगे तो बेसिकली तुम्हारा ये आएगा। फिर इसको 11/10 से गुना करोगे तो बेसिकली तुम्हारा वहां पर वो आएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पैसा 10-10% से बढ़ता है तो जो ब्याज या डिफरेंस होता है वो भी 10-10% से मेरे भाई यहाँ बढ़ता है। कोई भी चीज रुकती नहीं है। अगर पहले साल तुमने 600 रुपए का ब्याज कमाया तो अगले साल उससे 10% ज्यादा का ब्याज कमाओगे, यानी 660 का कमाओगे। तो वहीं पर अगर हम तुमसे ये कह दे कि 1 साल बाद इसकी कीमत कितनी है, या यहाँ पर फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, सेकंड ईयर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करोगे। तो मेरे भाई समझना मेरी बात को, ये जो तुम्हारी वैल्यू है फर्स्ट ईयर की है, ये जो वैल्यू है सेकंड ईयर की है, ये जो वैल्यू है थर्ड ईयर की है, और ये जो वैल्यू है ये फोर्थ ईयर की है। तो मेरे भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर साल का पैसा देकर के हमसे पूछे फर्स्ट ईयर में इसकी कीमत कितनी है बताओ, सेकंड ईयर में इसकी कीमत कितनी है बताओ, तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे। ठीक, तो जैसे मानो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तुमसे कहा गया फर्स्ट ईयर की वैल्यू पूछे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे सामने कहा गया कि किसी बैग की जो कीमत है वो हमारे सामने कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 10,000 है। कितना है मेरे भाई, 10,000 है। ठीक, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, और हमसे कहा गया कि रेट अगर मानो ये 10% से मेरे भाई बढ़ता है तो फर्स्ट ईयर में वैल्यू बताओ कितनी। काफी सारे सवाल मेरे तुमसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए तुमसे ये पूछा जाएगा
कि मेरे भाई यहाँ पर सेकंड ईयर में इसका जो होगा मेरे भाई ये इसकी कीमत कितनी होगी, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में इसकी कीमत कितनी होगी मेरे भाई। यहाँ बहुत सारे सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में इसकी कीमत कितनी होगी जरा ये बता दो, इस बैग की कीमत। फिर उसके बाद मेरा आपसे ये सवाल होगा कि इस बैग की कीमत सेकंड ईयर में मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी। फिर मेरा आपसे सवाल होगा इस बैग की कीमत मेरे भाई यहाँ थर्ड ईयर में कितनी होगी। फिर मेरा आपसे सवाल होगा कि मेरे भाई यहाँ पर थर्ड ईयर में जो इसकी कीमत होगी और सेकंड ईयर में जो मेरे भाई कीमत होगी उसका डिफरेंस हमारा कितना होगा ये बता दो, ठीक है। ऐसे ही मेरा एक और सवाल और अंतिम सवाल होगा कि फोर्थ ईयर में जो इसकी कीमत होगी मेरे भाई यहाँ पर, और साथ में यहाँ जो थर्ड ईयर में जो इसकी कीमत रही होगी उसका डिफरेंस बता दो, उसका डिफरेंस कितना होगा। कई सारे सवाल, लेकिन यकीन मानिए सबका मेरे भाई जवाब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दूंगा और यहाँ पर एक जो है लाइन के अंदर में दूंगा, ठीक है। कैसे होगा मेरे भाई समझिए आप। यहाँ तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपके सामने कहा गया यहाँ पर ये बैग की कीमत है, तो जैसे मानो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बैग की कीमत हो गई। एक साल के बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर के एंड में अगर ये मानो 10 है ना, तो 10 में 1 बढ़ जाएगा यानी 11 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में कीमत कितनी हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मानो सेकंड ईयर में कहता है तो बोलोगे सर यहाँ पर ये देखो ये इसकी कीमत है, एक साल के बाद में ये अपने आप का 11/10, अगले साल के बाद ये अपने आप का 11/10, यानी एक साल के बाद बोलेगा तो एक बार मल्टीप्लाई, 2 साल के बाद बोलेगा तो 2 बार मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे पूछता है थर्ड ईयर में इसकी कीमत कितनी होगी, पर्टिकुलरली थर्ड ईयर में इसकी कीमत कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पर्टिकुलरली क्या है समझना, थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो मेरे भाई देखो ये इसकी फर्स्ट ईयर की मेरे भाई यहाँ पर कीमत है, एक साल के बाद यहाँ पर ये सेकंड ईयर में देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर में इसकी कीमत, उसके बाद एक बार और गुना करो सेकंड ईयर में इसकी कीमत, एक बार और गुना करो थर्ड ईयर में इसकी कीमत। आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई ले सकते हो और बोलोगे सर यहाँ पर जो है 13,310 हो जाएगा, ठीक है। अब दुनिया यहाँ पर क्या करती है, थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर बोलता है ना, तो दुनिया पहले थर्ड ईयर निकालती है फिर सेकंड ईयर निकालती है और यहाँ डिफरेंस निकाल करके बताती है कि भैया देखो थर्ड ईयर में इसकी कीमत 13,310 थी और सेकंड ईयर में कीमत इसकी 12,100 थी, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा। तो मेरे भाई यहाँ 310 में से 100 को घटा देंगे तो 210 आ जाएगा, 1210 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का डिफरेंस होगा, 1210 का। कि सर यहाँ पर ये थर्ड ईयर की कीमत है, ये सेकंड ईयर की कीमत है, थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर। बट मैं कहता हूं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मतलब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। कल के दिन मैं तुमसे फोर्थ माइनस थर्ड पूछूं तो पहले तुम फोर्थ निकालोगे, फिर थर्ड निकालोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरे से नहीं पढ़ रहे, फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा। असली मजा तो यहाँ पर इन्हीं 2 सवालों में है। ये तो सारा तुमको समझाने के लिए था। असली मजा मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में और यहाँ पर इस सवाल में है कि अगर 2 साल का डिफरेंस पूछा जाए तो कैसे करेंगे। अब उसको मेरे भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करेंगे। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ये वाला तरीका नहीं अपनाना। तुम्हें लिखना है गुरुदेव देखो यहाँ पर ये है वस्तु की कीमत, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में अपने आप का ये हो जाएगा 11/10, सेकेंड ईयर के एंड में अपने आप का हो जाएगा 11/10। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, हमसे कहा गया अब थर्ड पे नहीं पहुंचना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो गुरुदेव इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक तो यहाँ कर दो इसका 1/10, बस बात खत्म। आप यहाँ पर सामने देख लीजिए 11 121 को मेरे भाई गुना करोगे 1210 आ जाएगा। अब सोचो पहले तुमने ये निकाला, फिर तुमने ये निकाला, फिर तुमने डिफरेंस लिया तो आया, और मैंने तुम्हें एक लाइन में बता दिया कि यहाँ पर एक बार गुना करो, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, और थर्ड पर नहीं पहुंचना, इनका डिफरेंस जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये वर्कआउट करेगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये जो फोर्थ माइनस थर्ड है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे वस्तु के मेरे भाई कीमत हो जाएगी। फर्स्ट ईयर के एंड में अपने आप का ये इतना हो जाएगा, सेकंड ईयर के एंड में मेरे भाई यहाँ पर इतना, थर्ड ईयर के एंड पर अपने आप का इतना। जैसे तुम थर्ड पर पहुंचे अब ब्रेक लगाओ, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 1/10 का हो जाएगा। यकीन मानो दोस्त मेरे सारा खत्म, 1331 आ गया और यही तुम्हारा डिफरेंस है। ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर डिफरेंस हो गया, समझ गए, ठीक है। चलो भाई यहां पर अगर ये तुम समझ गए ना, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 34 से आगे आने वाले हर एक सवाल को मेरे भाई तुम बना दोगे, मैं मेरे भाई यहां पर तुमसे दावा करता हूं। आप यहां पर क्वेश्चन में देखो, वस्तु के मूल्य में मेरे भाई 12% की वैल्यू 12/100 यानी 3/25 हो जाएगा, ठीक है। और 12% की कमी होती है तो माइनस कर दो। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंतों में मेरे भाई मूल्य के बीच का जो अंतर है वो इतना है, ये थर्ड और फोर्थ ईयर का अंतर है, तो ऐसे मानते हैं ये वस्तु का मूल्य होगा, ठीक है। एक साल के बाद में यहाँ पर ये 25 रुपए की चीज में
₹3 की गिरावट हुई है, तो यानी ये 22 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कीमत है 1 साल के बाद में इतना, दूसरे साल के बाद में इतना, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे साल के बाद में इतना। अब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या कर लो, ब्रेक मार लो। क्यों मार लो मेरे भाई? क्योंकि तीसरे और चौथे का अगर हम देखें तो फोर्थ माइनस क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है, और ये 66 है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये वस्तु की कीमत है 1 साल के बाद में इतना, 2 साल के बाद में इतना, 3 साल के बाद में इतना। यहाँ जाके ब्रेक मार दो। अब डिफरेंस लेना है, तो अब डिफरेंस लेना है तो मेरे भाई 25 में से 22 घटाओ 3, और यहाँ पर 3/25, और इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है? तो इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया 60% ऑफ द प्राइस ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर, तो मेरे भाई यहां पर दुनिया क्या करती है, पहले एक्स निकालती है, फिर एक्स के बाद फिर फर्स्ट ईयर का एंड निकालती है, फिर सेकेंड ईयर का एंड निकालती है। अरे महामूर्खो, ये तुम्हारी चीज है 1 साल के बाद में इतना, 2 साल के बाद में, तो यानी इतने पे घेरा लगा दो और खाली इतना वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि यहां तक क्या है मामला, सेकेंड ईयर का है। तो तुम्हें अगर सेकंड ईयर निकालना है तो बस सेकंड ईयर को निकालने के लिए इधर वाले को सारा उधर भेज दो, यानी यहाँ पर 66 भेज दो, 25 है तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों उसको भेज दो मेरे भाई, सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। और 22 × 3 यहाँ पर है तो मेरे भाई जो है 22 × यहाँ पर 3 भेज दो। अब ये तुम्हारे सामने सेकंड ईयर की वैल्यू है, और इस वैल्यू का 60% तुमको निकालना है। यहाँ पर इस वैल्यू का 60% निकालना है, यानी तुम अगर अपना आंसर मेरे भाई यहाँ चाहते हो कि भैया हमको हमारा आंसर मिल जाए, कि सीधा सीधा हमको हमारा आंसर मिल जाए, तो आंसर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू का 60%, यानी इतना मेरे भाई 60 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कितने मजे से आप इसको बना पाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर इससे मेरे भाई ये हमारा खत्म हो गया, 25 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 4 बार में, 4 से आप काटेंगे 15 बार में, और यहाँ देखिए 15 का मेरे भाई 5 × 75 5, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा 375। यकीन मानिए दुनिया में इससे बेस्ट मेथड बना होगा ना, तो ला करके मुझे दिखाइएगा, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा। 2 लाइनों में लिखा है और 1 लाइन में सॉल्व किया है, काम खत्म मेरे भाई। कि ये वो कीमत है 1 साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, 3 साल के अंत में इतना, ये डिफरेंस है, ठीक है। मैंने पूरी कीमत नहीं निकाली, मैंने सेकंड ईयर का वैल्यू निकाल दिया। सेकंड ईयर की वैल्यू ये थी और इस वैल्यू का 60% मुझे करना था, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर, ऐसे ही 35 नंबर क्वेश्चन तुम लोग देख करके मुझे इसका आंसर बता दो, मैं मान जाऊंगा यहाँ पर कि तुम्हें इसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड हो। कहा गया एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रत्येक 25% की वृद्धि होती है, यानी ये जो वैल्यू होती है बच्चे कितना होता है, 1/4 होता है मेरे भाई, ठीक है। अब कहा गया यदि चौथे और 5वें वर्ष के बीच में मेरे भाई अंतर, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5वां वर्ष मेरे भाई यहाँ पर माइनस चौथा वर्ष दिया गया है, और ये कितना है तो 225 रुपए है। तो कहा गया दूसरे वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा, यही पूछा गया। मैं कहता हूं यहां पर ये मेरे वस्तु की कीमत है पहला, ठीक है। अब यहां पर पहले साल में ये 4 से 5 हो जाएगा, दूसरे साल में ये 4 से 5 हो जाएगा, तीसरे साल में 4 से 5 हो जाएगा, चौथे साल में 4 से 5 हो जाएगा, और यहां जाने के बाद में ब्रेक। अब डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, डिफरेंस मेरे भाई 1/4, और ये हमारे सामने कितना है तो 225 है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ओरिजिनल बाबू मान नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में अगर तुम सही तरीके से देखोगे तो प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो ये प्राइस था, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी मेरे भाई इतना मेरे से मान पूछा गया। तो अगर ये मान मेरे से पूछा गया तो इसको तुम भूल जाओ, खाली इधर फोकस करो। 5 और 5 25 से काटोगे तो 9 बार में, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो भाग है मेरे भाई ये किसके बराबर होगी, 4 चौके 16, चौके 64, 64 का मेरे भाई 9 गुना, और 64 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, और यहाँ 54 3 57 576। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है आंसर है। कौन सा है तो ए जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आपको मेंस बैच में पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह के सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। यकीन मानिए आपने अब तक जो तैयारी की है वो ठीक की है, बेहतर की है, लेकिन यहाँ से जो कतई जहर लेवल तक ले जाने वाली बात है वो हम आपको इस मेंस बैच के अंदर में कराएंगे। आपको जुड़ करके सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपका गणित बेहतर होगा, नहीं तो बहुत खराब होगा। अभी तो हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी रखे हैं, जब कराएंगे तो तुम वहां देखना। और हम यहाँ सोचते हैं कि हमें पूरा गणित आता है, बेहतर आता है, हम इससे आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। बात एक सवाल को हल करने की नहीं है, बात एक सवाल को सटीक तरीके से कम समय के अंदर में हल करने की, और वो सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टाइटैनिक मेथड हमारी यही चीजें सिखाती है। अभी आइए एक और क्वेश्चन देखिए। द प्राइस ऑफ ए बैच इज इंक्रीज्ड बाय 1402/7% एवरी ईयर। डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज इतना, 50% ऑफ द प्राइस ऑफ सेकंड ईयर क्या होगा। मेरे भाई बैच में यहाँ पर ये देखो इतने की वृद्धि होती है, तो जो वृद्धि होती है वो हमारा इतना होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम कहेंगे ये हमारा मेरे भाई बैच का कीमत है। पहले साल में 7 से ये 8 बन जाता है, दूसरे साल में 7 से ये 8 बन जाता है, तीसरे साल में 7 से 8 बन जाता है, ठीक है। तीसरे और चौथे का अंतर, तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल, अब अंतर कितना हो जाएगा 1/7।
और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो मेरे भाई 48 के। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 50% बताओ, तो दूसरे वर्ष का अंत मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप यहाँ देखोगे तो 8 से काटोगे मेरे भाई 6 बार में। ठीक है, 7 × 7 49, तो अगर हम देखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 49 का 6 गुना, यानी 50 का 6 गुना, 300 में 2 कम कर दो, 6 कम कर दो, तो मेरे भाई 294। अब क्वेश्चन में कहा गया इसका 50% बताओ, यानी इसका आधा बताओ। अब इसका आधा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 147 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर आंसर अपना देते रहेंगे स्पीड में। हाँ ठीक है, रुकने वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बनाते चलो। आओ चलो, एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर में है, अगर ये तुमने बना दिया तो मैं मान जाऊंगा। हालांकि चलो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, मैं तुम्हें यहाँ पर जो है होमवर्क के तौर पर देता हूँ। ये क्वेश्चन 37 जो है ये हमारी तरफ से होमवर्क है, सभी लोगों को बनाना है और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखना है। कठिन से कठिन चीज भी बड़े आसान से आपको बना दी जाएगी इसमें, इस बैच के अंदर में। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, 38 नंबर सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है। डेली वेजेस ऑफ ए वर्कर इज इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। डिफरेंस बिटवीन वेज एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज इतना, 60% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ये भी मेरे भाई यहाँ तुम बना लोगे, ये भी मेरे भाई होमवर्क ही है। 37 और 38 मेरा इसमें कहीं पर कोई रोल नहीं है। ये जो टाइटैनिक मेथड है तुम इसको तरीके से अब समझ चुके हो कि कैसे यहाँ पर ये वर्कआउट करता है। और उसके बाद में तुम चाहो तो फर्स्ट ईयर निकाल दो, चाहो तो सेकंड निकाल दो, चाहो तो थर्ड निकाल दो, तुम 2 भी ईयर चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर उसको तुम निकाल सकते हो। अब आ जाओ मेरे भाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर इसी तरीके से खतरनाक लेवल का गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मेंस बैच में जुड़िए। ठीक है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है हमारा 6 अक्टूबर से। 2 क्लासेस हमारी ये सेकंड क्लास है और बहुत ही कम इसकी फीस रखी है हमने, सिर्फ 499, ताकि सारे बच्चे अफोर्ड कर पाएं और इस लेवल के गणित को सीख पाएं। अगले 3 महीने के अंदर में पूरा हम आपका सिलेबस खत्म करा देंगे मेंस लेवल का, और यहाँ बढ़िया गणित आपको सिखा देंगे सिर्फ और सिर्फ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो ज्वाइन मेरे भाई यहाँ पर कर लीजिएगा। चलो, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी हर जगह पे शेयर कर देना, तुम्हारे हाथों में है सब कुछ। ठीक है, हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम अपना निभाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद भाई, जय हिंद।